हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीयू क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीयू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मैथ का एक नया चैप्टर, नया टॉपिक, जिसमें हम आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे, अर्थात इसके बेसिक फार्मूलाज जो बनते हैं आपके, वो कैसे बनते हैं, कैसे डेवलप होते हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर हमें लगाना होता है तो हम लोग फार्मूले को रटते हैं। फार्मूला रटा नहीं जाता, कभी उसका यूटिलाइज किया जाता, प्रयोग किया जाता है, और वो प्रयोग कॉन्सेप्ट के साथ किया जाता है, तभी हम वहां पे अच्छे से आसानी से काफी लंबे समय तक उसको हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आसानी से वो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ का जो टॉपिक हम लेके आए वो मेंसुरेशन है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। ठीक है, तो क्षेत्रमिति है दोस्तों। इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग फार्मूला को रटते हैं, फार्मूला रटा नहीं जाता कभी। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप आसानी से कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हमें वो आप हल कर सकते हो। हमें कोई भी क्वेश्चन को लगाने के लिए जब तक हमें क्वेश्चन का हाव भाव समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन को कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते। अर्थात वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जो आपका क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है, क्या क्या प्रोसेस आपको बोल रहा है कि ये करिए, उसके बाद ये चीजें उसमें फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होगा, अर्थात उस क्वेश्चन को हम नहीं समझ सकते, तो हम कभी भी किसी क्वेश्चन का हल नहीं निकाल सकते। जैसे आपसे मान लीजिए कोई आके बोल, चाइनीज या फिर कोई भी बाहर का देश का आता है जो अलग लैंग्वेज बोलता है, अगर आपसे कुछ बोला तो आप उसके विषय में जानते नहीं, तो क्या आप उसका जवाब दे सकते? कभी नहीं दे सकते। अर्थात जब तक उसके क्वेश्चन को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसको आंसर को नहीं दे सकते। समझ में आया? तो इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जो टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, क्षेत्रमिति। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे हम यहाँ पहले देखेंगे, जो क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें दो टाइप की चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, एक 2D, एक 3D। ये है क्या 2D और 3D? 2D का मतलब होता है, मीन्स होता है आपका 2 डायमेंशनल, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। 2D मीन्स क्या होगा? जैसे 2 डायमेंशनल। डायमेंशनल मीन्स क्या होता है? बीमा होता है, बीमा, जैसे लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, और ऊंचाई। ये क्या हमारे 3 बीमा है। अगर किसी भी फिगर में आप देखेंगे या फिर मैथ में जब यहाँ पे आपका प्रयोग किया जाएगा, यदि 2 डायमेंशन उसमें आते हैं, ओनली 2 डायमेंशन वहां पे प्रदर्शित किए आते हैं, तो हम वहां पे बोलेंगे कि ये हमारा फिगर कैसा है? 2D है, 2 डायमेंशनल। लेकिन वहां पे अगर हाइट भी आ जाए, जैसे 3, तो उसको हम 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल 2D और 3D समझने के लिए हम यहाँ पे आपको इमेज के माध्यम से दिखाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बना दिए, ब्लैक पेन का यूज करते हैं थोड़ा, यहाँ पे हम बना दिए, कोई भी संरचना यहाँ पे दे दिए। ठीक है, ये क्या है आपका 2D है। ठीक, ये सभी चीजें क्या होती है यहाँ पे 2D। ठीक है, सर्कल भी आपका 2D में आता है, अर्थात इसमें वॉल्यूम नहीं होता आपका। क्या? वॉल्यूम नहीं होता। लंबाई चौड़ाई ये सभी चीजें, एरिया पाए जाएंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल होगा, लंबाई चौड़ाई उसका परिमाप, पेरीमीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, परिधि या परिमाप। लेकिन उसमें आप वॉल्यूम की बात किया जाएगा तो हम नहीं, क्योंकि वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें 3 डायमेंशन की क्या होती है, 3 बीमा की जरूरत पड़ती है। बात समझ में? तो यहाँ पे जैसे ये है L है और B है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दिया है। ठीक है, ये भी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, इसमें मान लीजिए हम इसको वर्ग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? वर्ग बना देते हैं। ठीक है, और ये आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। इसको हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। ये आपका वृत्त है। ठीक है, क्या है? वृत्त है। तो ये सभी किसमें आ रहे हैं? आपका 2D में आ रहे हैं, 2 डायमेंशन। जब 3D की बात करेंगे, 3D में आपका जैसे मान लीजिए हमको वर्ग से ही आपका बनता है, क्यों? और आपका इससे स्क्वायर से रेक्टेंगल से बनता है आपका क्यूबॉइड, अर्थात घनाभ बनता है। ठीक है, तो बनाने का सबसे अच्छा तरीका आपको पता ही होगा। आप सेंटर से ऐसे हाफ करिए, इससे जैसे आपका ये वही फ्लक, और इसके कॉर्नर को क्या करिए, यहाँ पे मिला दीजिए। ये आपका परफेक्ट क्या हो जाएगा? घन बन जाएगा। ठीक है, और आयत को बनाना, जैसे इसी आयत में, ठीक है, ये आपका क्या है? आयत है कोई भी। अब इसी आयत को हम क्या करेंगे? घनाभ में बदलेंगे, तो ये आपका बदल जाएगा। ऐसे इसको कॉर्नर को मिलाएंगे, एक आसान तरीके से आप वहां पे बना सकते हैं। अब होता क्या है, जो स्क्वायर होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर। इसका मतलब L और B जो है आपका, ये इक्वल हो जाएगा। L एंड B ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम इसको मान ले कि ये हमारा जो बराबर है, ये भुजा A के बराबर है। किसके? A के बराबर है। इसका मतलब ये भी A होगा, ये भी A होगा, चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? A हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? L और B आपका अलग अलग, क्योंकि आमने सामने। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो अभी इसको हम डिटेल में एक एक करके यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो 3D थोड़ा समझ लेते हैं। 3D में क्या है? 3 डायमेंशन। देखिए, इसमें
फलक की, ये फेस होते हैं, फलक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ सीधा दिख रहा होगा कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, अर्थात इसमें क्या है आपका ये बोल 3 डायमेंशनल है, 3D। तो शायद आपको समझ में आया होगा 2D क्या है, 3D, अर्थात 2D में जो होता है वो आपका 2 डायमेंशनल 2 बीमाएं उसमें होती है, और 3D में जो होता है उसमें कितनी होती है 3 बीमाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे यहाँ पे सर्कल की बात करें, सर्कल में केवल एरिया निकलता है और सरकमफेरेंस निकलता है, परिधि, ठीक है। लेकिन इसमें क्या वॉल्यूम निकलता नहीं, इसमें वॉल्यूम निकलता है। जैसे कितना जगह है, कितना इसमें पानी डाल सकते हैं, कुछ भी कुछ रख सकते हैं, तो एरिया कवर कर, एरिया के साथ साथ ये क्या कर रहा है वॉल्यूम, जगह, ठीक है, कवर कर रहा है। वैसे ये भी, तो ये 3D में आएंगे, ये 2D में। ये रहा आपका 2D और 3D का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं, एक एक पार्ट्स को देखते हैं, इसके फार्मूला कैसे क्या बनते हैं, वहां पे एरिया या फिर फलक का क्षेत्रफल, बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकालते हैं, ठीक। जैसे आप देखेंगे ये आपका क्या है, स्क्वायर से बना है, स्क्वायर से बना है, ठीक है। ये डब्बा है छोटा सा मार्कर का, इंक का, तो हम इसको काट के फिट कर दिए हैं। ये आपका कैसा है, स्क्वायर शेप में दिख रहा है, ठीक। इसके फेस जो है, फलक क्या दिख रहे हैं स्क्वायर शेप में, उससे बनाया गया आपका क्या, क्यूब है। क्या समझ सकते हैं, क्यूब। क्यूब में क्या होते हैं, सभी फेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर आयत को देखा जाए, जैसे ये लाइट का डब्बा है, इसको आप देख सकते हैं, ये कैसा है, आयत के फलकों से मिलकर बना, अर्थात ये क्यूबोइड है, घनाभ के आकार का है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका 3D के रूप में दिखाया गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ग की चर्चा करेंगे, फिर आयत की, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट था, कुछ बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, फार्मूला बोले, तो फार्मूला आपको रटना नहीं है, ठीक है। हम आपको इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, तो स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हिंदी में भी लिख दे रहे हैं वर्ग, क्योंकि देखो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में मैक्सिमम अब क्या होता है, टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश में दिए जाते हैं। अगर आप इंग्लिश पे ध्यान नहीं देंगे तो टेक्निकल वर्ड आएंगे, अगर समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन भी आप नहीं समझ, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझना है बस, ठीक है। स्क्वायर वर्ग, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं, दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ जो आपको यहाँ पे दिखेगा वो क्या है, आपका एंगल, ठीक है। वो हम रेखा गणित में आपको चैप्टर में क्लियर करेंगे कि रेखा क्या है, कोण क्या है, रेखाखंड क्या है, एंगल, ये सभी, किरण क्या है, ये सभी चर्चा बेसिक से क्लियर करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहा आपका वर्ग, ठीक है, स्क्वायर। अब इसमें ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, इसका डेफिनेशन है ऑल साइड आर इक्वल, अर्थात इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ये ए हो गया, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी, अर्थात अगर यहाँ पे देखें तो जो लंबाई और चौड़ाई होता है वो आपस में क्या है, बराबर। तो अब यहाँ पे कोई भी एरिया हमें निकालना होता है, एरिया जगह निकालना होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, करते क्या, लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है, वही होता है। अब यहाँ पे लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, अर्थात इसमें, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा ए। अब ए क्या है, साइड है, भुजा, तो इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो रटना नहीं है, लंबाई चौड़ाई का क्या करते थे, गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है यूनिट, कभी लोग यूनिट नहीं समझ पाते, ये निकाल के आ रहे हैं, रख के आ रहे हैं, क्षेत्रफल है, एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको घातांक चैप्टर में पढ़ाए हैं, एक्सपोनेंट में, कि जब बेस सेम होता है उसके पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर आपका यहाँ पे मीटर है, मीटर का मल्टीप्लाई मीटर से करेंगे, मीटर का पावर 1, मीटर का पावर 1, तो इक्वल क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। बोलो कोई इसमें दिक्कत, तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, सपोज मान लीजिए ए मीटर, ए मीटर, ए मीटर, तो ए मीटर है, तो इसका मात्रक यूनिट क्या होगा, ये जब हमें डायमेंशन दिया होता है मीटर में, तब अगर नहीं देता तो सीधा वर्ग इकाई लिख देता वहां पे। वर्ग इकाई का मतलब इकाई कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर, ठीक है। इसलिए वहां पे हमेशा क्या यूज किया जाता है, वर्ग इकाई ना, कि इतना एरिया वर्ग इकाई का है। वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया, इकाई मतलब इकाई का, वर्ग इकाई, इकाई का स्क्वायर होगा, बात समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, निकल जाता है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें होता क्या है, अब क्या निकल, एक होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, क्या, सम ऑफ ऑल साइड, अर्थात चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, तो सबको जोड़, बात खत्म, चारों भुजा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या बनेगा बताइए, इसमें चारों भुजा को जोड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको नेमिंग करना है ए बी सी डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है, सीधा लिखते हैं ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये सभी सेम एक ही जाति के हैं, खट से जोड़ दो इनको, 4a हो जाएगा। तो 4a क्या होता है, परिमाप। तो परिमाप रटना है नहीं, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, जो भी दिया हो आमने सामने, जैसे 4 4 4 4 चौके 16,
ठीक है, 4 4 सबको जोड़ देंगे तो 4 हुए। अब परिमाप क्या होता है, एक लंबाई, देखो हम लंबाई को जो भी है सभी भुजा को जोड़ रहे हैं, तो ये मिलेगा क्या, लंबाई मिलेगी। तो लंबाई को किसमें मापा जाता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, कुछ भी। तो इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट क्या होगी, वो होगा मीटर या फिर सेंटीमीटर, कुछ भी, या फिर इकाई लिख देंगे। इकाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी इकाई हम यहाँ पे यूज करेंगे वो क्या हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बात समझना है, यूनिट पे विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, प्रोसेस को समझते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कहाँ पे कौन सा यूनिट यूज करना है। यूनिट मेन इंपॉर्टेंट है, ये हम फिजिक्स के क्लास में लाएंगे, उसमें बेसिक यूनिट निकालना, यूनिट को याद नहीं किया जाता है, फार्मूले से ही डेवलप किया जाता है, तो वहां से हम निकालना सीखेंगे जब फिजिक्स का वीडियो आएगा, तो जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ग। दो चीजें यहाँ पे क्लियर है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, मात्रा मीटर स्क्वायर, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। थर्ड से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये आ जाएगा। तो चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अब इसमें क्या चीज, कौन सी चीजें हैं, अब इसमें दूसरा नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो है आपका, एक आता है विकर्ण की लंबाई, अर्थात इसकी विकर्ण क्या, विकर्ण मतलब डायगोनल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, विकर्ण का मतलब इसके किसी भी दो कॉर्नर को, आमने सामने वाले दो कॉर्नर को हम मैच करा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ से इसको मिला दिए, ये क्या है इसका विकर्ण, ये क्या है इसका विकर्ण। इसकी प्रॉपर्टी भी बनती है कि वर्ग की जो दोनों विकर्ण होते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दोनों आपस में लंबाई में बराबर होते हैं। तो कोई एक का भी वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकाल लो, वो दोनों की होगी। अब वर्ग के विकर्ण होता क्या है कि इस बॉक्स में अगर कुछ आपको एक लंबा सा नंबर सबसे ज्यादा रखना, भाई उसका विकर्ण है, वो यहां से यहां तक हम रख सकते हैं। बात समझ में, यहाँ पे ये आपके विकर्ण की लंबाई होगी, ठीक। अब यहाँ पे हम विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। ये बताइए इसके सभी कोण कितने होते हैं, 90 90 90। पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा एक जो होता है 90 डिग्री का होगा, तभी आपका समकोण होगा। समकोण में ही आपका ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक का ही यूज करते हैं, ब्लैक थोड़ा डार्क रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, समकोण हो गया, ठीक। ये आपका 90 होगा। ये मान लीजिए A है, B है, C है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किन्हीं दो भुजाओं के जो 90 डिग्री बना रहे हैं, उनके दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो कर्ण वाली भुजा होती है, तीसरी भुजा, उसके वर्ग के बराबर होती है, ठीक। इसको हम परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको, परपेंडिकुलर। ये आपका बेस है, आधार जिसको बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते जा रहे हैं, ये आधार बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर लंब है, ठीक है। और ये हाइपोटेनस होता है, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। जो सबसे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर होता है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB के स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर ये भुजा प्लस BC का स्क्वायर ये भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये फार्मूला, इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ये भुजा BC है, ये DC है। चाहे इधर से लीजिए, चाहे इधर से, कहीं से भी आप ले सकते हैं। अगर ये वाला हम त्रिभुज ले इसका, तो देखिए क्या होगा, इसमें विकर्ण क्या बनेगा, BD, विकर्ण क्या बनेगा, BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर ये भुजा, और DC का स्क्वायर आपका CD या फिर DC ये, ठीक है। दोनों का वैल्यू क्या है, A का स्क्वायर, इसका भी वैल्यू DC का वैल्यू A, तो A का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ना समझ में आए तो थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं, A का स्क्वायर और यहाँ पे A का स्क्वायर वैल्यू रखेंगे, और ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पे 2A स्क्वायर। अब ये किसका वैल्यू है, BD स्क्वायर का वैल्यू, अभी BD का वैल्यू नहीं निकला है, तो BD का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में ले जाएंगे, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाता है, ठीक है, अंडर रूट जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल, ठीक है। तो इसका वैल्यू A स्क्वायर जोड़े के रूप में बाहर आ जाएगा, और ये क्या है आपका 2, तो A√2। अब ये है क्या, विकर्ण की लंबाई। ये बताइए अगर ये लेंथ है, लंबाई, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर, जिसमें दिया हो डायमेंशन उसी में इसका यूनिट रख देंगे, ठीक है। तो ये होता है इसके विकर्ण की लंबाई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बेसिक से आपको क्लियर करा रहे हैं कि आपको कोई डाउटफुल ना रहे। अब इसमें ये 3 चीजें क्या होती है, प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। बाकी इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, वो प्रॉपर्टी हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको यहाँ पे क्षेत्रमिति में थोड़ा जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको लेंथ देगा, कुछ भी भुजा दे देगा, क्षेत्रफल, तो खट से गुणा करेंगे, परिमाप में चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। विकर्ण की लंबाई पूछता है, तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए आपको दिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, लंबाई और चौड़ाई जो भी है भुजा वो दिया रहेगा उससे हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अलग टाइप से भी बनता है, विकर्ण दे देगा, भुजा की लंबाई। अब विकर्ण दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि 4 दे दिया, ठीक, 4 दे दिया, विकर्ण की लंबाई 4 है, तो √2 से इसमें भाग देंगे, जो आएगा वो भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन में अगर जितने फार्मूले में जितने लोग रहते हैं उतने टाइप के फार्मूले बने, जैसे इसमें 3 लोग हैं तो 3 फार्मूले बनेंगे। कोई 2 देगा, तीसरा आपसे पूछेगा,
ठीक है, कोई भी दो, ये दो देगा ये पूछेगा, ये दो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा, ठीक, कोई भी फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका वर्ग क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम आयत की चर्चा करते हैं। वैसे आयत पहले बताना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीजें हैं। ठीक, आयत में क्या होता है, जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, फिगर हमें लगता है थोड़ा छोटा बनता है, इसलिए आज बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका आयत है। आयत में क्या होती है, एल और बी लंबाई चौड़ाई आपका अलग अलग, प्रत्येक कोण क्या होते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। इसमें भी विकर्ण की लंबाई बनेगी तो ये बनेगी, ए बी सी सारा सिस्टम सेम रहेगा, बस इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर है। अब परिमाप इसमें भी वही, चारों भुजाओं का योग। अगर इसका आयत का परिमाप, क्या आयत का परिमाप निकालना चाहते हैं, आयत का परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग, अर्थात आमने सामने की भुजा। ये बताओ यल, ये भी यल, ये भी, ये भी, सबको जोड़ दो, 2 बार यल 2 बार बी, तो 2 बार है तो 2 यल और 2 बार बी है तो 2b। ये बताइए क्या होगा, बोलो, 2 आपका कॉमन, l प्लस बी। आपको रटना नहीं है, इसमें फार्मूला है, रट के बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करो, क्या था 2 ऑफ l प्लस बी था कि 2l प्लस a इंटू ऑफ l, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीधा याद नहीं करना, सीधा हम जानते हैं चारों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप। परिमाप मतलब पूरा घेरा। ठीक, इसी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि एक बाउंड्री कराना है, बाउंड्री कराना है तो उसमें तार से कराना है, तो कितनी लंबाई के तार लगे, लंबाई जितना तार एक फेरे में लग रहा है क्या होगा, 10 फेरा लगाना, टोटल लंबाई क्या हो, एक फेरे की लंबाई उसके परिमाप के बराबर, परिमाप जोड़ो, एक उसका 4 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, 20 गुना, जितना फेरा पूछे वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ग का परिमाप। अब इसमें क्षेत्रफल आपको पता ही है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर चलेगा, वही जो यूनिट दिया रहेगा। इसमें क्या होगा बताइए, मात्रक वही, परिमाप, परिमाप मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, वही चलेगा आपका, मीटर या फिर किलोमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो आपको दिया रहेगा। ठीक, ये आपको, अब विकर्ण की लंबाई भी वही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाइए, देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, किसका, बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर बराबर, ये बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा, बी का स्क्वायर। ठीक है, अभी समझाया आपको, इसका स्क्वायर क्या होगा, एल का स्क्वायर, या फिर यल स्क्वायर पहले लिख दो, बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है दोनों वही। ठीक है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अब ये इधर बीडी का जब वैल्यू निकालेंगे तो बीडी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर पहले लिख देते हैं, बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम 3D में, ये तो था 2D की कहानी। अब सर्कल में भी देख लीजिए, वृत्त में क्या होता है, वृत्त में आपका एक सेंटर होता है जिसके परिधि हम क्या करते हैं, खींचते हैं। ये क्या होता है, परिधि होता है, परिधि को सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, और यहां से इसमें जीवाएं होती, बहुत सारी जीवाएं। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा इसकी व्यास कहलाती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास, ये है सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, ये व्यास, और ये जो सेंटर होता है, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी जो होती है वो त्रिज्या होती है, अर्थात ये क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस, क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, उसके बाद ये भी, इधर भी इतना रेडियस। अब इधर कहीं भी यहां से सेंटर से खींचा, ये सभी क्या है, रेडियस। लेकिन सबसे बड़ी भुजा जो बनेगी वो क्या होगी, व्यास। क्या बनेगा, व्यास, व्यास सबसे बड़ी भुजा। और व्यास को ही हम क्या कहते हैं, डायामीटर, क्या कहते हैं, डायामीटर। ठीक है, इसको याद रखना, डायमीटर का आधा ही क्या होता है, रेडियस। तो इसमें संबंध बन गया कि रेडियस r बराबर d/2, डायमीटर को d से, रेडियस को r से डिनोट करते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये भी रेडियस, ये भी क्या, दूरी, इसका भी मात्रा क्या होगा, हमेशा मीटर सेंटीमीटर। तो मात्रा पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो ट्रेंड है यूनिट को चेंज करके देता है। कोई भी अगर क्वेश्चन लगाना है तो यूनिट को हमें सेम करना है, जिस हिसाब से चलना है, तभी हम वहां पे लगा सकते हैं। सेंटीमीटर में दिया है, कहीं पे किलोमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, कॉम्बिनेशन नहीं है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम मीटर जो भी है, यूनिट को हम क्या करेंगे, वहां पे विशेष ध्यान देंगे। बात समझ आया। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। ये तो था आपका रेडियस। अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या है वृत्त में, सर्कल में आपका जो है वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सर्कल में आपको व्यास पता चला, रेडियस पता चला। अब इसमें क्या होता है, सरकमफ्रेंस, परिधि। इसमें क्या होता है, परिधि। जो अभी आपने वर्ग और आयत में देखा उसमें परिमाप था, बस वही है परिधि। मतलब अगर इसको यहां से काट दे और ये सर्कल है, सर्कल को यहां से काट दे और फैला दे तो इसकी लंबाई मिलेगी, तो वही परिधि, परिधि सरकमफ्रेंस। ठीक है, उसको हम क्या सरकमफ्रेंस लिख सकते हो, सरकमफ्रेंस या फिर एनसी। ठीक है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, क्या होगा, 2πr होता है, 2πr, अर्थात पाई क्या है यहाँ पे पाई आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, 2 भी कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब अचर मान। ठीक है, अचर पद। ठीक है, ये आपका रेडियस आ रहा है। इसका यूनिट क्या होगा, परिधि। जब केवल r है, इनका कोई मात्रा भी नहीं होता, इसका मात्रा क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर रेडियस, जो अभी दिया होगा आपको बताए थे। ठीक, तो इसका भी मात्रा क्या जाएगा, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, कुछ भी जाएगा।
ठीक है, जो दिया होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 पाई आर इसकी परिधि। अब इसका एरिया की बात करता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर, आपको पहले बताया। तो ये आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कोई मात्रा नहीं होता, आर स्क्वायर है तो क्या होगा? आर स्क्वायर का वैल्यू आर इंटू आर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पता चल रहा है ये क्या है? आपका एरिया है। तो पाई स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था आपका, किसकी चर्चा थी? ये क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में आपका वृत्त था। अब आगे देखते हैं 3D। 3D में कहानी किसकी चलती है? देखिए 3D में आपका चाहे पहले घनाभ देख लो, चाहे आप घन देख लो। चलिए घन ही देखते हैं। ठीक है, घन में घन किससे बनते हैं? अब यहाँ पे हम कुछ बातें चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इसके बेसिक पॉइंट टर्म होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बताइए कि आपका अगर कोई फलक वर्ग है या फिर घन की बात करें, घन या घनाभ, ठीक है, तो वर्ग से अगर घन बन रहा है तो वर्ग के फलक से कितने फलक इसमें होते हैं? 6 फलक। जैसे इसमें आपको दिखाया था कि इसमें कितने फलक? 6, 1 2 3 4, ऐसे 1 5 1 6। ठीक है, सभी कैसे होंगे? वर्गाकार। सभी कैसे होंगे? वर्गाकार। इसका मतलब जितनी भी भुजाएं होंगी सब क्या होंगी? ए की होंगी। ए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हुआ? ए। ठीक, तो जब सब कुछ ए हुआ तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन। इसमें क्या क्या होता है? चीजें आयतन होती है। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। आयतन होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है इसका? देखिए घनाभ का आयतन होता है LBH। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई भी आयतन निकालना है, लंबाई में चौड़ाई और ऊंचाई का तीनों को आपस में गुणा करनी। ये बताओ तीनों का अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ए इंटू ए बराबर ए का क्यूब आ जाएगा, अर्थात भुजा का क्यूब। क्या होगा? भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। ठीक है, मात्रा क्या बनेगा? क्यूब है, तीनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर मीटर, तो क्या होगा? क्यूब। मात्रक हमेशा यहाँ पे क्या यूज होगा? मात्रक। बोलिए, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, जो भी डायमेंशन जैसे दिया हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यूब में क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और फलक का क्षेत्रफल, वो अलग अलग चीज होती है। ये बताइए, एक फलक का क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे कितनी फलक है इसमें? 6 फलक। एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। कैसा है? ए, तो क्या हो जाएगा? ए का भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब कितने फलक हैं? आमने सामने सब बराबर है सभी, तो ए कितना है? 6 बार है। 6 बार, 6 बार, कितनी बार? 6 बार। ठीक है, ए स्क्वायर कितना हुआ? 3 2 5 1 6, तो कितना हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। तो याद करने की चीज है नहीं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो ए का क्षेत्रफल जितना होता है सब सेम होते हैं, सभी के क्षेत्रफल में 6 से गुणा कर दो, 6 फलक है, 6 ए स्क्वायर। यूनिट क्या होगा भाई? मीटर स्क्वायर की कहानी चल रही है, बात समझ में? अब यहाँ पे आपका क्या निकलेगा? फलक का क्षेत्र, चारों फलक का क्षेत्रफल। कभी कभी होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तब उसमें क्या होगा? तब बताइए, ऊपर और नीचे का फलक छोड़ देंगे, 4 दीवारों का क्षेत्रफल में 4 दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो हमें फार्मूला रटना नहीं है। 4 दीवारों का मतलब ये सभी चारों का पूछ रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे छोड़ दे, ऊपर नीचे छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 था, 4a स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चारों दीवारों का क्या हो जाएगा? ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे घन के विकर्ण की लंबाई पूछा जाता है। घन के विकर्ण की लंबाई समझने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले किसी एक फलक का क्या करना पड़ेगा? विकर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एक विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण की ये लंबाई निकाल, अभी बताओ वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या निकाले थे? a√2। ठीक है, और ये तो नीचे का फेस का, नीचे का, जैसे ये फेस है, फेस का यहाँ से कॉर्नर मिला दिए। ठीक है, वो विकर्ण की लंबाई। अगर हमें इसमें क्या करना है? पूरा निकालना है विकर्ण की लंबाई। इसमें कोई लंबी छड़ी रखनी है तो क्या रख सकते हैं? इस कॉर्नर से नीचे वाले, इधर देखिए, इस कॉर्नर से सीधा ऐसे रखेंगे, इस कॉर्नर में सबसे लंबी छड़ यही आपकी होगी। सबसे लंबी छड़ क्या होगी? ये, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक होगी, तो इसमें रखेंगे, उसी की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम आपको समझाएंगे कि आप कैसे यहाँ पे रखेंगे, वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे ये बॉक्स को हम ओपन कर दिए, ठीक है, बॉक्स को ओपन कर दिए, तो ये पेन लेते हैं मान लीजिए, तो ये इसके यहाँ कॉर्नर पे डालेंगे और यहाँ तक, तो ये बताइए इतनी लंबी आई। अब ये बताइए अगर ऐसे ये बड़ा है नहीं, तो इससे सबसे लंबी ये कॉर्नर पे देखिए हम डाल दिए यहाँ पे कॉर्नर पे, और यहाँ तक इसकी लंबाई सबसे बड़ी छड़ की लंबाई होगी। अब आपने जब यहाँ पे डाला तो ये और एक अंदर का ये वाला भुजा, ये भुजा मिल रहा है, और नीचे जो अभी हमने खींचा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये भुजा मिल रहा है, और एक ये गया। ठीक है, ये एक है, एक इसमें क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में ये विकर्ण बन रहा है, ये जो छड़ की लंबाई है क्या बन रहा है? विकर्ण। क्योंकि देखिए ये विकर्ण गया, ये यहाँ पे कॉर्नर वाला ये आपका लंब बनेगा, और जो यहाँ पे नीचे वाला ये मिलाया था ये क्या बनेगा? आपका आधार बनेगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ये आधार का काम करेगा, और यहां से यहां तक हम पूरा क्या करेंगे, ये वाला, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर मिला देते हैं, ये कॉर्नर हम मिला दिए, ये कर्ण, और ये वाला क्या होगा, हाइट का काम करेगा। देखिए बन गया। और ये 90 डिग्री, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये कैसा है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका 90 डिग्री पे, ठीक है। तो अब इसके विकर्ण के, ये बताइए ये कितना है, ए है, और ये कितना है, ए रूट, और ये क्या विकर्ण की लंबाई ये निकालना है, ए बी सी। अब विकर्ण की लंबाई जब आपको यहाँ पे निकालना है तो क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर, दोनों भुजा का स्क्वायर, ये पूरे के, अर्थात एसी का स्क्वायर, किसका, एसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर जब यहाँ पे करेंगे, एसी का स्क्वायर, तो क्या होगा, इस भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ए रूट 2 का स्क्वायर, आपको पता है क्या होगा, ये ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, रूट 2 का रूट 2 हट जाएगा, अर्थात इंटू 2 हो जाएगा, 2a, क्या सीधा हम लिख दें, 2a स्क्वायर लिख देंगे, 2a स्क्वायर। ये बताइए 2a स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ac का स्क्वायर हमें निकालना, क्या है, ac का वैल्यू निकालना है, तो ये अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3a स्क्वायर, तो क्या आएगा, a बाहर आ जाएगा, रूट में ये रहेगा, आ गया a रूट 3, अर्थात घन के लिए क्या होता है, a रूट 3 होता है, जबकि स्क्वायर के लिए क्या देखे थे, a रूट 2 हम देखे थे। बात समझ में? तो इस तरीके से घन के विकर्ण की लंबाई आ जाती है। इसमें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए यहाँ पे, इसमें कोर, कोना, फेस पूछा जाता है, ठीक है। ये है आपका कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स क्या होता है, कोना। एज मीन्स क्या होता है, किनारा। तो किनारा कितने हैं इसमें, 12 किनारे, 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, और 2 इधर 2 इधर, चलते हैं 12। कॉर्नर, कोना, कोना कितने होंगे, कोना आपके 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। तो कोना हुआ 8, और किनारा कितना हुआ, किनारा, ठीक है, जिसको हम कॉर्नर बोलते हैं। कॉर्नर तो ये था, कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर मीन्स कोना। और एज मीन्स क्या होता है, एडीजी, एज मीन्स होता है किनारा। किनारा कितने, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, और 2 साइड में 2 साइड में, तो कितने हुए, 12, ठीक है। तो 12। अब फेस, फलक की बात करेगा तो फिर फलक आपने अभी देखा, फेस या फलक, फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कॉर्नर कितने होते हैं, किनारा, लोगों को, बच्चों को कंफ्यूजन। किनारा का मतलब कोना मत समझना, किनारा का मतलब किनारे किनारे 12, कोना का मतलब ये कोना जहां पे 3 भुजाएं आपस में आके मिलती है, देखिए 1 2 3, तीनों आपस में 90 डिग्री पे क्या करती है, वहां पे मैच करती मिलती है, वही आपका क्या है, कॉर्नर है। तो इस तरीके से 4 ऊपर 4 नीचे आपके क्या हो गए, कोने हो गए। ये इसके बेसिक टर्म थे। ठीक इसी टाइप से आपका होगा कौन सा, घनाभ। चलिए देखते हैं यहाँ पे घनाभ, ठीक है। तो इसमें हम आयतन देख लिए, और विकर्ण की लंबाई देख लिए, और क्या देखे हैं, एक होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अब हम घन में, घनाभ में ऐसे चर्चा कर लेते हैं, बस इसमें क्लोज करेंगे। इसके बाद का टॉपिक बेलन है, शंकु है, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। ये आपका घनाभ है, इसमें ये बताइए यल होता है, बी होता है, यच होता है, 3 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आयतन अगर निकालेंगे तो क्या होगा, आपको पता है आयतन बराबर क्या होता है, यल इंटू बी इंटू एच। मात्रक आपको पता है, तीनों का गुणा होगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। ये आयतन हो गया, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। अब आएगा इसमें फलक का क्षेत्रफल। फलक का क्षेत्रफल ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताइए। ऊपर का क्षेत्रफल क्या है, एलबी है, ऊपर कैसा है, लंबाई और चौड़ाई है ना, लंबाई ऊपर और कैसे, जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसमें क्या है, लंबाई है और ये चौड़ाई है, ऊपर का फेस देखिए, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई एल इसको मान ले, इसको बी, ये हाइट हो गया, तो एल और बी, एल इंटू बी प्लस, ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो 2 बार है, तो 2l प्लस बी हो जाएगा, बोलिए 2l प्लस बी, 2l इंटू बी, ठीक है। ऊपर भी नीचे भी दोनों सेम है, और ये वाला इसमें क्या है, लंबाई है और हाइट है, एल बी प्लस बी एच, तो 2 बार है तो ये भी 2 बार, ठीक है। एल बी, ये फेस दोनों क्या है, ये वाला दोनों सेम है, तो 2 बार 2bh। उसके बाद इधर वाला, इधर में क्या मिलेगा, ये चौड़ाई लिए थे, ये चौड़ाई ये हाइट, तो h इंटू एल, एल बी बी एच, ये आपका क्या है, सॉरी इसमें एल बी, एल और बी, और इसमें ले लिए बी और एच, ये वाला पहले ले लिए, ठीक है, ये लिख दिए हैं, ये वाला पहले लिख दिए हैं, ठीक है, वही तो सोच रहे। तो इसमें आपका एच एल, ये हाइट और लंबाई ये वाला, ठीक, एच और एल, तो इसमें तीनों आ गए, एल बी ऊपर नीचे, ये और ये, बी एच इधर इधर, और एच ये आपका एच, ये एल, ये और ये दोनों हो गए। तो इसमें कॉमन लीजिए, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये होता है, रटना नहीं है इसमें, सभी के क्षेत्रफल को आप अलग अलग से सबका निकाल के क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
हो जाएगा 2 प्लस बी। अब इसका मात्रा क्षेत्रफल है, मात्रा क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसमें भी आपका आता है वही कहानी आती है कि सबसे बड़ी छड़ कौन सी रखी जा सकती है। जैसे इसको हम खोल के यहाँ पे आपको दिखाएं तो सबसे बड़ी छड़ इसमें अगर रखना है तो देखिए ऐसे रखेंगे तो इतना आएगा, लेकिन ऐसे रखेंगे तो ये पटरी आप देखिए यहाँ पे, ये पटरी को हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो इस कॉर्नर से ऊपर कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक रखें इतनी लंबी। अब इसको अगर मापे तो यहाँ तक देखिए ये छोटा पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए इतना बड़ा, अर्थात इतनी लंबाई इसकी बढ़ जाती है। बात समझ में, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें अगर देखने की कोशिश करिए तो ऊपर के कॉर्नर से और इसको कॉर्नर, ये बिकड़ का काम करेगा, और नीचे वाला जो फलक है इसको यहाँ से मिला देंगे, ये आधार का काम करेगा और ये हाइट का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या बनेगा, इसमें भी आपका एक वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहां से देखिए हम मिला रहे, कलर चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ पे हम इसको मिला दिए, ठीक, और ये आपका हाइट हो गया और ये इसको मिला दिए। ठीक, ये बताइए अभी हम निकाले थे इसका L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार मतलब किसी भी आयताकार भाग का बिकड़ की लंबाई क्या था, आयत के बिकड़ की लंबाई क्या था, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। तो ये हो गया, और ये कितना है, ये h है। ठीक, अब ये h, अब दोनों का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, तो इसका स्क्वायर क्या हमारा ABC, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, AC का, वीडियो शायद लंबा हो रहा है, थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी खत्म हो। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये भुजा का स्क्वायर अर्थात h का स्क्वायर, ये भुजा देखिए AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ये अंडर रूट में था, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में था। ठीक है, तो ये h स्क्वायर हुआ और ये अंडर रूट में है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था, AC का स्क्वायर। हमें किसका वैल्यू निकालना, AC का वैल्यू निकालना है, किसका, AC का, तो टोपी चढ़ा दीजिए। ठीक है, h स्क्वायर प्लस L, क्रम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब प्लस में, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अर्थात देखिए जब 2D वाला था, जब 2D वाला आयताकार था तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब 3D आया, घनाभ आया, h स्क्वायर उसमें जोड़ दो, आपका पूरा कंप्लीट क्या हो जाए, बिकर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो ये बिकर्ण की लंबाई हुई, अर्थात ये बिकर्ण की लंबाई और ये इसका आयतन, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल फिर से आ जाएगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये चल वाली कहानी, ये BH वाली कहानी गायब हो जाएगी, नहीं सॉरी, ऊपर वाली, ऊपर और नीचे की कहानी गायब हो जाएगी, अर्थात LB गायब हो जाएगा। अगर इसमें LB गायब कर देंगे तो 2 ऑफ BH प्लस HL, जैसे कभी बोलता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब होता है साइड, साइड की दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, जो भी हो, आकृति आपका घन या घनाभ दिया हो तो पार्श्व या साइड वहां पे बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, ऊपर नीचे को छोड़ देंगे, बाकी चारों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तो 2 ऑफ BH प्लस HL। तो इसको रटना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि साइड की दीवार में क्या है, ये जैसे लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, समझना है, इधर से हो गया इधर, जैसे रूम में देखेंगे आप तो वहां पे वो चीजें आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे क्या होंगी, 2BH प्लस HL। तो इस तरीके से आपका ये बेसिक 2D और 3D हम यहाँ पे समझे। अब बहुत ज्यादा पूरा डिटेल करेंगे, अभी तो टॉपिक में आपका रह गया है बेलन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेलन है, शंकु है, ठीक है, गोला है। ठीक, शंकु छिन्नक भी होता है जब ऊपर फ्रस्टम जिसको ऊपर से काट देते हैं, तो उन सभी की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर हाई स्कूल 9th में भी आपका ये चैप्टर है, तो आप बेसिक से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, टाइम थोड़ा कम था इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड से क्या किए हैं, फुल समझाने की कोशिश की, वैसे समझ में भी आ गया होगा क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करिए आप। तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप देखेंगे, तो क्वेश्चन आप ट्राई करिए, इसमें लगाना भी पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पे हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करिए। ओके, तो ये टॉपिक यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।